धर्मपुर की हवेली बाहर से जितनी भरी पूरी दिखती थी, भीतर से उतनी ही खामोश होती जा रही थी। सरपंच बनने के बाद लाल सिंह की दुनिया बदल चुकी थी। गांव की हर छोटी बड़ी समस्या अब उसके दरवाजे पर दस्तक देती थी। कभी किसी किसान की फसल का विवाद, कभी तालाब की मरम्मत, कभी राशन की शिकायत, तो कभी ब्लॉक दफ्तर के चक्कर। सुबह का निकला लाल सिंह कई बार रात ढले लौटता, और कभी कभी तो ऐसा भी होता कि वो 2-2 दिन बाहर रुक जाता। शुरू में चंचला ने इसे जिम्मेदारी समझकर स्वीकार किया। उसे अपने पति पर गर्व था। जब गांव की औरतें उसकी तारीफ करती तो चंचला मुस्कुराकर कहती, वो ऐसे ही है, सबका सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये गर्व एक लंबी प्रतीक्षा में बदलने लगा। हवेली के बड़े आंगन में शामें पहले जैसी नहीं रही। जहां कभी बच्चों की खिलखिलाहट, लाल सिंह की हंसी और चंचला की चूड़ियों की खनक गूंजती थी, वहां अब अक्सर सन्नाटा पसरा रहता। बच्चे पढ़ाई के लिए शहर भेज दिए गए थे। बृजभूषण और उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ शहर में ही अधिक रहने लगे, ताकि उनकी देखभाल हो सके। हवेली में अब अक्सर सिर्फ चंचला होती। एक लंबा दिन, कई छोटे छोटे काम, और फिर एक अंतहीन शाम। चंचला सुबह जल्दी उठती, आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती, रसोई संभालती, नौकरों को काम बताती, मवेशियों का हाल देखती। काम बहुत थे, मगर मन लगाने के लिए कोई अपना नहीं था। दोपहर को हवेली की छत पर खड़ी होकर वो दूर तक फैले खेतों को देखती, जहां हवा फसलों को झुलाती रहती। उसे याद आता, कभी लाल सिंह भी इसी छत पर उसके साथ खड़ा होकर सपने देखा करता था। अब वही छत उसके लिए अकेलेपन की चौखट बन चुकी थी। कई बार वो खुद से सवाल करती, क्या यही जिंदगी है? क्या जिम्मेदारियों के नाम पर रिश्ते धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं? क्या साथ का मतलब सिर्फ एक घर साझा करना है? वो जानती थी कि लाल सिंह बुरा इंसान नहीं है। वो ईमानदार है, जिम्मेदार है, अपने परिवार से प्यार करता है। मगर प्यार सिर्फ नियत से नहीं चलता, उसे समय भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, बात भी चाहिए। और यही सब धीरे धीरे उनके रिश्ते से गायब हो रहा था। एक शाम चंचला हवेली के बरामदे में बैठी थी। बारिश के बाद की ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में बादल थे और मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। सामने की सड़क पर गांव के बच्चे खेल रहे थे। वो उन्हें देखती रही, फिर उसकी नजर अनायास मुख्य दरवाजे पर टिक गई। शायद आदत थी, हर आवाज पर लगता, लाल सिंह आ गया। मगर उस शाम भी दरवाजा खामोश रहा। रात गहराई, लाल सिंह नहीं आया। नौकर ने बताया, सरपंच जी ब्लॉक में रुकेंगे, कोई जरूरी काम है। चंचला ने सिर हिला दिया, लेकिन भीतर कुछ टूट सा गया। उस रात वो देर तक सो नहीं सकी। हवेली का हर कमरा उसे खाली खाली लग रहा था। दीवारें जैसे उसकी चुप्पी सुन रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान के पास सब कुछ होकर भी कितना कुछ अधूरा रह सकता है। अगले कुछ हफ्ते भी ऐसे ही बीते। चंचला अब कम बोलने लगी थी। गांव की औरतें मिलने आती तो वो मुस्कुरा देती, मगर उसकी आंखों की थकान छुपती नहीं थी। उसकी सहेली राम दुलारी ने एक दिन पूछ ही लिया, काहे रे चंचला, तू पहले जैसी नहीं रही, सब ठीक तो है? चंचला ने हल्की मुस्कान से बात टाल दी, बस थक जाती हूं। लेकिन वो जानती थी कि ये थकान शरीर की नहीं, मन की थी। ऐसे ही एक तपती दोपहर, जब हवेली के बाहर सड़क लगभग सुनसान थी, दूर से एक आवाज सुनाई दी, पुराना सामान, कबार, लोहे बर्तन। ये आवाज गांव में नई नहीं थी, लेकिन हवेली के सामने पहली बार इतनी साफ सुनाई दी। चंचला उस वक्त बरामदे में बैठी धूप से बचने के लिए आंचल से चेहरा ढके हुए थी। उसने अन्य ढंग से बाहर देखा। दरवाजे पर एक युवक साइकिल थामे खड़ा था। चेहरे पर धूप की तपिश थी, माथे पर पसीना, लेकिन आंखों में सहजता थी। वो न तो बनावटी था, न दब्बू। उसके चेहरे पर मेहनत की सच्चाई थी। चंचला कुछ पल उसे देखती रही,
युवक ने सम्मान से आवाज दी, मालकिन, अगर पुराना सामान हो तो देख लूं। चंचला ने जैसे अचानक खुद को संभाला। हाँ, है कुछ सामान, उसने धीमे से कहा। युवक ने साइकिल एक तरफ लगाई और भीतर आ गया। उसका नाम चंदू था। पास के कस्बे से आता था। गांव गांव घूमकर पुराना सामान खरीदता, फिर शहर में बेच देता। वो बात कम करता था, मगर जितना बोलता उसमें अपनापन होता। चंचला उसे पुराने बर्तन, टूटे संदूक के हिस्से और लोहे का कबाड़ दिखाने लगी। चंदू सामान देखते देखते बोला, इतना बड़ा घर है, काम भी बहुत रहता होगा। चंचला ने हल्की हंसी में कहा, घर बड़ा हो तो खालीपन भी बड़ा लगता है। चंदू ने उसकी तरफ देखा। शायद उसने पहली बार उसके शब्दों के पीछे छुपा दर्द महसूस किया। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस धीरे से कहा, खाली घर की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। चंचला एक पल को ठिठक गई। उसे हैरानी हुई, एक अनजान आदमी ने उसके मन की बात कैसे समझ ली। उसने बात बदल दी, तुम्हारा घर कहाँ है? चंदू ने सामान बांधते हुए जवाब दिया, कस्बे के बाहर, छोटा सा कमरा है। मां थी, अब नहीं रही, अकेला हूं। उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, बस सादगी थी। चंचला ने पहली बार इतने दिनों बाद किसी से खुलकर दो बातें की। बात कोई बड़ी नहीं थी, गर्मी, गांव, बारिश, बाजार, मगर उसके लिए वही बातें किसी राहत जैसी थी। चंदू ने पैसे दिए, सामान उठाया और जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर उसने पलटकर कहा, अगर फिर कभी कुछ पुराना सामान निकले बता दीजिएगा। चंचला ने सहज स्वर में कहा, हां, आ जाना। चंदू चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी बात, खाली घर की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। चंचला के मन में गूंजती रही। शाम को जब हवेली फिर से शांत हुई, चंचला बरामदे में बैठी रही। हवा वैसी ही थी, आंगन वही था, दीवारें वही थी, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि किसी ने उसकी खामोशी को सुना है। उसे यह भी नहीं पता था कि आज की ये छोटी सी मुलाकात आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। हवेली की सीढ़ियों पर बैठी चंचला दूर अंधेरे में देख रही थी, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके अकेलेपन के दरवाजे पर किस किस्मत ने दस्तक दी है। धर्मपुर की दोपहरें अब चंचला के लिए पहले जैसी बोझिल नहीं रहीं, लेकिन ये बदलाव उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। हवेली वही थी, आंगन वही, तुलसी चौरा वही, रसोई की महक वही, फिर भी जैसे भीतर कुछ हल्का हल्का बदलने लगा था। बदलाव बड़ा नहीं था, बस इतना कि अब हर दिन के बीच उसे किसी अनजानी आहट का इंतजार रहने लगा था। चंदू की पहली मुलाकात को कई दिन बीत चुके थे। उस दिन के बाद चंचला ने कई बार खुद को समझाया कि वो बेवजह किसी अनजान आदमी की कही बातों को दिल पर न ले। लेकिन इंसान का मन भी अजीब होता है। जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं, कई बार वे भी हमें नहीं समझ पाते, और कभी कभी कोई अजनबी एक ही वाक्य में हमारी चुप्पी पढ़ लेता है। यही बात चंचला के भीतर धीरे धीरे जगह बना रही थी। उधर लाल सिंह की व्यस्तता कम होने के बजाय और बढ़ गई थी। ब्लॉक से अधिकारी आने वाले थे, गांव में सड़क का काम शुरू होना था, तालाब की मरम्मत का बजट पास कराना था। वो सुबह निकलता तो रात तक थकाहारा लौटता। कई बार लौटते ही खाना खाकर सो जाता। चंचला उसके पास बैठती, कुछ कहना चाहती, मगर उसके चेहरे की थकान देखकर चुप रह जाती। उसके मन में शिकायत थी, मगर वो शिकायत गुस्से की नहीं थी, वो एक लंबे इंतजार की थकान थी। एक शाम लाल सिंह बरामदे में बैठा कागज देख रहा था। चंचला चाय लेकर आई। उसने कप सामने रखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हें याद है, पहले हम शाम को छत पर बैठते थे? लाल सिंह ने कागजों से नजर उठाई, हल्का सा मुस्कुराया, याद है, तो अब क्यों नहीं? चंचला ने पूछा। लाल सिंह ने गहरी सांस ली। समय नहीं मिलता चंचला, जिम्मेदारियां बहुत है। चंचला कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली,